वहाँ पे आयतुल्ला मिर्ज़ा शिराज़ी की कब्र है। कुछ दोस्तान आए, उनके पास पूछा गया कि आया हज़रत मासूमा पूरे कुम के लोगों की शफात करवा सकती हैं या नहीं करवा सकती। तो आयतुल्ला मिर्ज़ा शिराज़ी मुस्कुराए, कहा पूरे कुम के जो एक आम शख्सियत एक आयतुल्ला है, ना मासूम है कोई भी नहीं, ना इमाम है। आयतुल्ला मिर्ज़ा शिराज़ी मुस्कुराए और कहा कुम के लोगों की शफात के लिए फ़कत मैं एक शख्स काफ़ी हूँ, लेकिन हज़रत मासूमा कुम के लोगों की नहीं बल्कि पूरे दुनिया जहाँ में जहाँ पर भी तशय्यो रहती है उन सब शियों की शफात हज़रत मासूमा करवा सकती हैं। यहाँ तक कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इशार फरमाया कि जब भी कोई ज़ाहिर मुझ रज़ा की कब्र पर आएँ तो उसको चाहिए मुझ रज़ा की कब्र पे आने से पहले मेरी बहन के रोज़े पे जाएँ, और जो दुआ मुझ रज़ा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हमारे 8वें इमाम हैं, 12 इमामों में इनका शामिल हज़रत मासूमा मासूम नहीं है, मासूमा में शामिल 14 मासूमीन हैं हमारे, लेकिन हज़रत मासूमा मासूमीन में शामिल नहीं है। लेकिन ख़ुद इमाम मासूम इरशाद फरमाते जो दुआ मुझ रज़ा के रोज़े पर कबूल ना होना वो दुआ मेरी बहन के रोज़े पे मांग लेना, तुम्हारी वो दुआ कबूल हो जाएगी। इससे बढ़कर वो मकाम क्या चाहिए। यहाँ तक कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। यहाँ तक कि बुजुर्गान ने 3 इमामों से हज़रत मासूमा की ज़ियारत नकल हुई। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने ताकीद की ज़ियारत मासूमा पढ़ने की, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने ताकीद की है, इमाम हादी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने ताकीद की गई है। यहाँ तक कि बड़े बड़े बुजुर्गान आयतुल्ला बहजत, आयतुल्ला मिर्ज़ा शिराज़ी, आयतुल्ला जवाद तबरीज़ी, आयतुल्ला बहाउद्दीनी, आयतुल्ला तबातबाई, आयतुल्ला मिसबा यज़दी, ये वसीयत करते अगर हम दुनिया से रुखसत हो गए तो अपनी वसीयत में ही लिखते हमें इमाम रज़ा के रोज़े पे नहीं दफनाना, हमें करबला में नहीं दफनाना, बल्कि हमारी वसीयत ये कि हमारे जनाजे को हरम मासूमा में दफनाना। यानी गैर मासूमा की इतनी फ़जीलत है। 6 इमामों ने हज़रत मासूमा की फ़जीलत को बयान किया। वाक़ियन आप खुशकिस्मत हैं। मैं अक्सर ये ज़ायरीन की खिदमत में पेश करता हूँ, आप ये मत सोचिए कि आप खुद आएँ, हो सकता है पैसे आपके अपने गए लेकिन आपको यहाँ पे बुलाया गया है, वरना फिर हम जैसे पता नहीं कितने लोग हैं, पैसों वाले इंसान हैं, करोड़पति इंसान हैं, लेकिन हज़रत मासूमा ने हमें बुलाया है। क्यों बुलाया है? ताकि आपके साथ एक ज़ाहिर मासूमा, ज़ाहिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का लक़ब लग सके। वाक़ियन खुशकिस्मत है आप लोग इस अज़ीम हस्ती जगह पर बैठे हुए, जिस जगह का नाम है उश्श आले मोहम्मद, यानी आले मोहम्मद के इश्क की जो जगह है वो हज़रत मासूमा का रोज़ा है। उलमा ताकीद करते हैं कि जब भी हरम में दाखिल होएं तो हज़रत मासूमा से इजाज़त लें। आपने देखा होगा जब किसी के घर में जब दाखिल होते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, उसकी बेल बजाते हैं, या तो कोई घंटी होती है तो घंटी बजाते हैं, तो दस्तखत देते हैं। क्यों? उससे इजाज़त मांगते हैं। क्यों इजाज़त मांगते हैं? क्योंकि उसका अपना घर है। इसलिए यहाँ पर एक इज़्न दुखूल, अभी इंशाअल्लाह ताला जाते में पढ़ेंगे, इज़्न दुखूल लिखा हुआ है, उसको पढ़ने से हम हज़रत मासूमा से इजाज़त मांगते हैं। क्या इजाज़त मांगते हैं? हज़रत मासूमा, हम गुनहगार हैं, मासियतकार हैं, हम इस काबिल नहीं थे यहाँ पर आए, लेकिन आपने हमें बुलाया, हमको अपनी बारगाह में कबूल कर लें। हमारे लिए दुनिया की बहुत, हर किसी के पता नहीं क्या क्या हाजत हैं, लेकिन उलमा ये नकल करते हैं वो चीज़ मांगें कि जो हमें दुनिया में नहीं आखिरत में भी काम आए। हो सकता है पैसा हमारी दुनिया में काम आए, आखिरत में काम ना आए, लेकिन ऐसी चीज़ मांगे जो हर कोई नहीं दे सकता। बाकी जब हज़रत मासूमा की ज़ियारत करने जाएँ तो ज़ियारत करने से पहले ज़ियारतनामा ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अभी इज्तिमाई ज़ियारतनामा हज़रत मासूमा पढ़ेंगे। उसके बाद कोशिश करें 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़ें। वाजिब नमाज़ें तो हैं आपकी, मगरिब की 3 रकात, मगरिब की कोई कसर नमाज आपकी 3 रकात नमाज है, आपको 3 रकात पूरी पढ़नी है, लेकिन इशा की जो आपकी 4 रकात नमाजें हैं वो आपकी सफ़र में 2 रकात हो जाएंगी। ऐसा ना हो कि आप 4 रकात नमाज पढ़ लें, ना, आपको 2 रकात नमाज इशा की पढ़नी है। नियत ही होगी कि 2 रकात नमाज कसर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ इशा की, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। और ज़बान से कहना भी ज़रूर, अक्सर ये कहते हैं किबला हमारी ज़बान पे आता नहीं, इल्लल्लाह होता है, इल्लल्लाह ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है। इन्नमल आमाल बिन्नियत, आपको पता होना चाहिए कि मैं अभी ईशा की नमाज़ के लिए खड़ा हो रहा हूँ, कोई आपसे पूछे भाई ये क्या पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। आपका इरादा ही काफ़ी है, ज़बान से कहना ज़रूरी है। नमाज वाजिब के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ें, नियत ये करें कि 2 रकात नमाज़ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, हज़रत मासूमा को हदिया करती हूँ या करता हूँ, कुर्बतन इल्लल्लाह। वाजिब की नियत नहीं करनी, मुस्तहब है 2 रकात नमाज में, लेकिन उलमा ताकीद करते हैं ज़ियारत करने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ें और तस्बीह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पढ़ें। ये पढ़ कर फिर आप हज़रत मासूमा के सामने सुरखरू हैं, उस हस्ती के सामने सुरखरू हैं कि जिसका एहतराम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम करते थे, जिसका एहतराम इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, जिसका एहतराम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम किया करते थे। बाकी आपकी जो हाजात है वो हाजत मांगें,
इंशाअल्लाह ताला बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में खुदावंद आलम आपकी हाजत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।